नमस्कार दोस्तों, राम राम, गुड आफ्टरनून। आज हम लेके आए हैं मोस्ट 25 क्वेश्चन जो कि संबंधित है आरपीएससी ईओआरओ पार्ट बी। 40 अंकों का मोस्ट 25% जो 40 अंकों के लिए अच्छे साबित होने वाले हैं। तो दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है प्रश्न नंबर 30। नगरपालिका की पदावधि का उल्लेख किस धारा में किया गया है? ऑप्शन ए धारा 6, ऑप्शन बी धारा 7, ऑप्शन सी धारा 4 व ऑप्शन डी धारा 11। प्रश्न 30 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी धारा 7। प्रश्न 31, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की वह कौन सी धारा है जो गलत घोषणा के बारे में बताती है? ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी धारा 15, ऑप्शन सी धारा 16, ऑप्शन डी धारा 17। प्रश्न 31 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी धारा 15। प्रश्न 32, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 15 के अंतर्गत झूठी घोषणा करने वाले व्यक्ति पर कितनी दंड राशि अधिरोपित की जाती है? ऑप्शन ए 2000 से 5000 रुपये, ऑप्शन बी 1000 से 2000, ऑप्शन सी 3000 से 5000, ऑप्शन डी 2500 से 5000। प्रश्न 32 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 2000 से 5000। प्रश्न 33, नगरपालिका चुनाव में मत देने से निर्वाचित प्रतिबंधित किया जा सकता है? प्रश्न 32 का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। प्रश्न 34 नगरपालिका के निर्वाचन के संबंध में सत्य कथन है? ऑप्शन ए धारा 12 के अनुसार नगरपालिका के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के लिए निर्वाचन नामावली तैयार करने का और उन सभी निर्वाचकों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण राज्य निर्वाचन में निहित होगा। ऑप्शन 2 नगरपालिका का निर्वाचन उसके विघटन की तारीख से 6 माह की अवधि की समाप्ति के पूर्व पूरा किया जाएगा। प्रश्न 34 का सही उत्तर होगा ऑप्शन। इसमें केवल कथन 2 सही है। प्रश्न 35 निर्वाचक नामावली का उल्लेख है धारा ऑप्शन ए धारा 11 में, ऑप्शन बी धारा 12 में, ऑप्शन सी धारा 13 में व ऑप्शन डी धारा 14 में। प्रश्न 35 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी धारा 13 में। प्रश्न 36 निर्वाचन नामावली में किसका नाम नहीं होगा या काट दिया जाएगा? ऑप्शन ए जो भारत का नागरिक न हो, ऑप्शन बी न्यायालय द्वारा विकर्चित घोषित, ऑप्शन सी भ्रष्ट आचरण का दोषी, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। प्रश्न 36 का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। प्रश्न 37 राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 11 के अंतर्गत किसकी सिफारिशों के आधार पर राज्य सरकार सदस्यों का चुनाव करने के लिए बुलाती है? ऑप्शन ए जिलाधीश, ऑप्शन बी राज्यपाल, ऑप्शन सी राज्य चुनाव आयोग, ऑप्शन डी केंद्रीय चुनाव आयोग। प्रश्न 37 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी राज्य चुनाव आयोग। प्रश्न 38 राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की कौन सी धारा राज्य निर्वाचन आयोग के कृत्यों के प्रत्यायोजन से संबंधित है? ऑप्शन ए धारा 11, ऑप्शन बी धारा 12, ऑप्शन सी धारा 13 व ऑप्शन डी धारा 14। प्रश्न 38 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी धारा 12।
प्रश्न 39 कौन सी धारा असुमेलित है? ऑप्शन ए धारा 16 मुख्य निर्वाचन अधिकारी, ऑप्शन बी धारा 17 जिला निर्वाचन अधिकारी, ऑप्शन सी धारा 19 वार्डों का विभाजन, ऑप्शन डी धारा 18 पदावधि। प्रश्न 39 का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी धारा 18 पदावधि। प्रश्न 40 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी या अन्य व्यक्ति अपने पदीय कर्तव्य के भंग को दोषी पाया जाता है तो किस तरह की सजा का प्रावधान है? ऑप्शन ए 3 माह से 2 वर्ष का कारावास, ऑप्शन बी 2 माह से 3 वर्ष का कारावास, ऑप्शन सी 4 माह से 5 वर्ष का कारावास, ऑप्शन डी 6 माह से 4 वर्ष का कारावास। प्रश्न 40 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 3 माह से 2 वर्ष का कारावास। प्रश्न 41 व्यक्ति पदीय कर्तव्य के भंग का दोषी पाया जाता है तो न्यायालय ऐसा दंड केवल किसकी सिफारिश पर देगा? ऑप्शन ए केवल राज्य निर्वाचन अधिकारी की सिफारिश पर, ऑप्शन बी केवल मुख्य निर्वाचन अधिकारी की सिफारिश पर, ऑप्शन सी केवल संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी की सिफारिश पर, ऑप्शन डी इनमें से कोई भी एक की सिफारिश पर। प्रश्न 41 का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी इनमें से कोई भी एक की सिफारिश पर। प्रश्न 42 नगरपालिका सदस्य होने के लिए कौन सी अहित होगा? ऑप्शन ए जहां अनारक्षित सीट की संख्या 5 से कम हो वहां ऐसी केवल एक सीट होगी, ऑप्शन बी जहां SC ST OBC या महिला की सीट 3 से कम को वहां ऐसी सीट केवल 5 होगी, ऑप्शन सी अन्य पात्रता के साथ आयु सीमा 25 वर्ष से 40 वर्ष तक होगी, ऑप्शन डी जहां SC ST OBC या महिला की सीट 3 से कम हो वहां ऐसी सीट केवल 5 होगी। प्रश्न 42 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए जहां अनारक्षित सीट की संख्या 5 से कम हो वहां ऐसी केवल एक सीट होगी। प्रश्न 43 नगरपालिका सदस्य होने के लिए कौन सा अहित होगा? ऑप्शन ए किसी भी आरक्षित स्थान पर संबंधित वर्ग का ही उम्मीदवार हो जरूरी नहीं है, ऑप्शन बी उस व्यक्ति की कम से कम 25 वर्ष आयु हो, ऑप्शन सी नगरपालिका के किसी वार्ड का निर्वाचक हो, ऑप्शन डी परिवार के सदस्य के लिए विशेष अर्हता से संबंधित सत्य कथन की पहचान कीजिए। प्रश्न 43 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी नगरपालिका के किसी वार्ड का निर्वाचक हो। प्रश्न 44 निर्वाचन याचिका का समय है धारा 31 से के अंतर्गत, ऑप्शन ए निर्वाचन तारीख से 30 दिवस, ऑप्शन बी निर्वाचन तारीख से 60 दिवस, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों सही है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 44 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए निर्वाचन तारीख से 30 दिवस। प्रश्न 45 धारा 25 के अनुसार किसे मतदान देने का अधिकार होगा? ऑप्शन ए उस वार्ड के सभी सदस्यों को, ऑप्शन बी इस वार्ड के वयस्क सदस्यों को, ऑप्शन सी निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत मतदाता ही मतदान के हकदार होंगे, ऑप्शन डी कोई भी व्यक्ति मत दे सकता है। प्रश्न 45 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत मतदाता ही मतदान के हकदार होंगे। प्रश्न 46 धारा 25 के अंतर्गत सदस्यों के लिए साधारण निर्हरताओं से संबंधित सत्य कथन की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए
धारा 35 व 44 के अधीन निर्भरता हो। ऑप्शन बी, यदि खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 के अधीन किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो। प्रश्न 46 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यदि खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 के अधीन किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो। ऑप्शन बी। प्रश्न 47 धारा 27 के अनुसार आकस्मिक रीतियां बरी जाएगी के संदर्भ में सत्य कथन की पहचान कीजिए। धारा 27 के अनुसार आकस्मिक रिक्तियां भरी जाएंगी के संदर्भ में सत्य कथन की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए, आकस्मिक रिक्ति यथाशीघ्र उपनिर्वाचन से भरी जाएंगी। ऑप्शन बी, नवनिर्वाचित व्यक्ति पूर्ण कार्यकाल के लिए होगा। ऑप्शन सी, यदि कोई आरक्षित सीट से रिक्ति हुई है तो पुनर्निर्वाचन उसी आरक्षण से नहीं होगा। ऑप्शन डी, यदि नगरपालिका की पदावधि 6 माह से कम भी है तो राज्य सरकार वहां निर्वाचन कराती है। प्रश्न 47 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, आकस्मिक रिक्ति यथाशीघ्र उपनिर्वाचन से भरी जाएंगी। प्रश्न 48 निम्न में से कौन सी धारा सही सुमेलित है। ऑप्शन ए, धारा 29 भ्रष्ट आचरण। ऑप्शन बी, धारा 30 परिभाषाएं। ऑप्शन सी, धारा 31 जिला निर्वाचन अधिकारी। ऑप्शन डी, धारा 38 कार्यभार संभालना। प्रश्न 48 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, धारा 29 भ्रष्ट आचरण। प्रश्न 49 निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से सहायता लेने पर वह भ्रष्ट आचरण के अंतर्गत नहीं आएगा। ऑप्शन ए, पुलिस बल के सदस्य से। ऑप्शन बी, राजपत्रित अधिकारी से। ऑप्शन सी, आबकारी अधिकारी से। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 49 का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 50 निम्नलिखित में से भ्रष्ट आचरण से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए व सत्य की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए, लोक नीति की घोषणा हस्तक्षेप समझा जाएगा। ऑप्शन बी, वोटर्स को मतदान केंद्र पर किसी वाहन द्वारा लाना ले जाना भ्रष्ट आचरण से संबंधित नहीं है। ऑप्शन सी, सती प्रथा या उसके क्रम का प्रचार या गौरवान्वित किया जा सकता है। ऑप्शन डी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप का प्रयत्न करना भ्रष्ट आचरण के अंतर्गत आता है। प्रश्न 50 का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप का प्रयत्न करना भ्रष्ट आचरण के अंतर्गत आता है। ऑप्शन डी। प्रश्न 51 निर्वाचन याचिका दायर करने के आधार से संबंधित सत्य कथन की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए, कोई नामांकन अनुचित रूप से खारिज किया हो। ऑप्शन बी, उम्मीदवार निर्वाचन की तारीख को निर्हित था। ऑप्शन सी, किसी मत को अनुचित रूप से ग्रहण, नामंजूर या खारिज करके। ऑप्शन डी, सभी सत्य है। प्रश्न 51 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, उम्मीदवार निर्वाचन की तारीख को निर्हित था। प्रश्न 52 सत्य कथन की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए, यदि कोई सदस्य प्रथम बैठक की तारीख से 2 माह के भीतर शपथ ग्रहण नहीं करता है तो उसका स्थान रिक्त समझा जाएगा। ऑप्शन बी, कोई सदस्य अपना लिखित त्यागपत्र लिखित नोटिस में अध्यक्ष को दे सकता है।
ऑप्शन सी निर्हरिता का हटाया जाना या उसकी कालावधि में कमी करना जिला निर्वाचन अधिकारी कर सकता है। ऑप्शन डी जिला न्यायाधीश के आदेश के विरुद्ध अपील उच्च न्यायालय में 60 दिन के भीतर कर सकते हैं। प्रश्न 52 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कोई सदस्य अपना लिखित त्याग पत्र लिखित नोटिस में अध्यक्ष को दे सकता है। ऑप्शन बी। प्रश्न 53 निम्नलिखित में से कौन सी धारा सही सुमेलित है। ऑप्शन ए धारा 39 सदस्य को हटाया जाना। ऑप्शन बी धारा 37 समितियां। ऑप्शन सी धारा 42 अन्य नगरपालिका कृत्य। ऑप्शन डी धारा 31 निर्हरताएं। प्रश्न 53 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए धारा 39 सदस्य को हटाया जाना। प्रश्न 54 निम्नलिखित में से किस आधार पर सदस्य को हटाया जा सकता है के संबंध में सत्य कथन होगा। ऑप्शन ए नगरपालिका की अनुमति के बिना 3 से अधिक कर्मवर्ती साधारण बैठकों में अनुपस्थित रहा हो, विचाराधीन कैदी या निरुद्ध कैदी शामिल नहीं। ऑप्शन बी धारा 38 शपथ के उपबंधों का पालन करने में असफल। ऑप्शन सी धारा 20 की अपेक्षाओं को पूरा नहीं करता हो। ऑप्शन डी सभी कथन सत्य है। प्रश्न 54 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए नगरपालिका की अनुमति के बिना 3 से अधिक कर्मवर्ती साधारण बैठकों में अनुपस्थित रहा है। आज का प्रश्न 55 यदि जांच के आधार पर किसी सदस्य को हटाने का प्रस्ताव जारी हो जाता है तो राज्य सरकार किस रैंक के अधिकारी के सुस्पष्ट विवरण तैयार करने के लिए गठित करेगी। ऑप्शन ए जिला न्यायाधीश की रैंक के किसी न्यायिक अधिकारी को। ऑप्शन बी इस क्षेत्र के विधायक को। ऑप्शन सी इस क्षेत्र के सांसद को। ऑप्शन डी उस क्षेत्र के विकास अधिकारी को। प्रश्न 55 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए जिला न्यायाधीश की रैंक के किसी न्यायिक अधिकारी को। तो दोस्तों बताना आपको वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। लाइक शेयर कमेंट व सब्सक्राइब ज़रूर करें।